द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेजबान जाफर फरीद। आज बनी के रुकने असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बिलावर में तमाम उन ऑफिसर से मीटिंग की जो लोहाई मल्हार में तैनात हैं, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात जिनकी बिना पर वो बिलावर में बैठते हैं और लोगों को जो दरपेश मुश्किलात हैं उन तमाम मुश्किलात पर आज बातचीत हुई। क्या कुछ बातचीत हुई डॉक्टर रामेश्वर से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले लोहाई मल्हार के लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि सिर्फ 1 महीना डॉक्टर रामेश्वर को इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हुआ, तो इसी 1 महीने के अंदर बहुत सी अच्छी खबरें लोहाई मल्हार, सदरोता, बांजल भटवाल और इन तमाम इलाके के लोगों के लिए हैं। बहुत से रोड्स के नाम जो है वो डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने अपनी फहरिस्त में रखे। इसी के साथ साथ वहां पर जो छोटी छोटी मुश्किलात बिलखसूस राशन को लेकर, बिजली, पानी, सड़क और इसके अलावा वहां पर जो बस को लेकर जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल वहां के लोगों को थी, उसको भी हल कर दिया गया है। और अभी डॉक्टर रामेश्वर सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें लोहाई मल्हार और डुगैन ब्लॉक के लोगों को दरपेश मुश्किलात पर ऑफिसरान से तफसील से गुफ्तगू हुई। क्या कुछ बातचीत हुई वो सब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। सर, क्या कहेंगे आज की मीटिंग के हवाले से? आज मैं चाहता था कि जो हमारे लोहाई मल्हार के जितने ऑफिसर्स हैं मैं उनके साथ एक मुलाकात करूं, उनसे बात हो, जितने मसले हैं, मसाइल्स हैं, उनके बीच में बैठ के हम बात करने की कोशिश करें। तो उसी संदर्भ में हमने एक मीटिंग बुलाई। हमारे एडीसी साहब थे, उनके प्रेजेंस में हमने सारे बीडीओज हैं, तहसीलदार साहब हैं, हमारे सीडीपीओ साहब हैं, हमारे जितने भी हैं उनके साथ एक मुलाकात की। और इस मुलाकात के साथ साथ हमारे लोग भी आए थे लोहाई मल्हार के। उनके बड़े सारे इश्यूज थे जो उन्होंने मौके पे उठाए और मौके पे ही हमने उनको हल करने की कोशिश भी की। और काफ़ी हद तक जो मुद्दे थे वो सुने गए, एडमिनिस्ट्रेशन ने सुने हैं और काफ़ी हद तक वो हल भी हो गए हैं और कल से उसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। जी सर, वहाँ के लोगों को कुछ ऐसी मुश्किलात हैं जैसे हॉस्पिटल को लेकर एक बहुत बड़ी मुश्किल है और बिलखसूस तालीमी निज़ाम पर अगर बात करें तो वहाँ पर आज जो मीटिंग हुई तो मीटिंग में भी जो है वहाँ की जो हायर सेकेंडरीज हैं वहाँ पर स्टाफ नहीं है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि तालीमी निज़ाम या तालीम जो है वो एक बहुत बड़ा मुकाम रखती है। बिल्कुल, मैं बड़ा हैरान हुआ यहाँ पे आके कि यहाँ पे 80% एजुकेशन स्टाफ में वैकेंसीज हैं। स्टाफ ही नहीं है। हाई सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर्स नहीं है, हाई स्कूल में टीचर्स नहीं है। बड़ी बुरी हालत है और ये सिस्टम बड़ा बिगड़ा हुआ सिस्टम है। और ये सिस्टम आज 10 दिन में नहीं बिगड़ा, पिछले 10 साल से बिगड़ा हुआ है। और बड़े अफसोस की बात है, इस 10 साल को मैं इस सिस्टम को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की गई, बस चुपचाप बैठ के इसको बिगड़ता हुआ देखते रहे ये लोग। हमारे नुमाइंदे जो थे, जिनकी जिम्मेवारी थी, जिनका फर्ज था कि इस बिगड़ते सिस्टम को सुधारा जाए, लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को सुधारने के बजाय वो मुख्य दर्शक बन के इस सिस्टम को बिगड़ता हुआ देखते रहे। वही बात है कि घर में आग लगी है और चुपचाप आप बैठ के उस आग को देख रहे हो और आग को सेक रहे हो। हमारे नुमाइंदे यही करते रहे और आज के वक्त में इतनी ज्यादा यहाँ पे हालात खराब हो गई है, चाहे वो हॉस्पिटल की है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की है। टोटली इतनी वेकेंट पोस्टें हैं कि जिसको फिलअप करने में भी मुझे लगता है काफी टाइम लगेगा। और कोशिश है कि, और उम्मीद भी है कि इस सिस्टम को सुधारा जाएगा और सुधारने की कोशिश भी करेंगे। सर, लोहाई मल्हार और डुगैन ब्लॉक की बात करें तो वहां पर जो लोगों की तरफ से मुश्किलात बताई जाती हैं कि मुख्तलिफ ऑफिसर जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर बैठते हैं, जैसे कि हम खबरों में सुनते हैं या कई जगहों पर ऐसी बात सुनते हैं कि वहाँ के ऑफिसर जो हैं वो बिलावर में बैठते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुख्तलिफ ऑफिसर्स मुख्तलिफ जगहों पर बैठते हैं। तो इस हवाले से भी बहुत मुश्किलात जो है वो वहाँ के लोगों को आती हैं। तो आज जो मीटिंग मुनक्किद हुई, क्या इस हवाले से बात हुई कि ऑफिसर्स जो हैं वो एक जगह बैठें ताकि लोगों को जो है वो किसी किस्म की मुश्किल ना हो? देखिए, ये सिस्टम पहले से खराब किया गया है। हमारे तहसीलदार साहब को कहीं बिठा दिया गया, बीडीओ साहब को कहीं बिठा दिया गया, जेडीओ साहब को कहीं बिठा दिया गया, सीडीपीओ साहब कहीं बैठते हैं। और इससे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि एक एक ऑफिसर को 10-10 एरिया स्टेशंस के चार्ज दिए गए हैं। उनको बिलावर के कुछ एरियाज हैं उनके भी चार्ज दिए गए हैं, बसोली के कुछ एरिया हैं वहाँ के चार्ज दिए गए हैं। और साथ में हमारे वो एक आदमी 10-10 एरिया के चार्ज लेके बैठा है, तो वो कहाँ कहाँ जाएगा और कहाँ कहाँ बैठेगा। हर एक एरिया इंपॉर्टेंट है, हर एक की प्रायोरिटी है, हर एक को टाइम देना पड़ता है। इस चीज में तो मुझे लगा था कि उनके पास सिंगल चार्ज होगा, जैसे लोहाई मल्हार का हो गया, बदनौता का हो गया, या डुगैनी का हो गया, मशेटी। लेकिन यहाँ आगे पता चला कि उन ऑफिसरों के पास पहले ही ऑलरेडी 3-3, 4-4 चार्जेस पहले के हैं। लेकिन फिर भी मैंने उनसे बात की है और रिक्वेस्ट की है
कि आप अगर बाकी एरियाज को भी इम्पोर्टेंस देते हो तो हमारे एरियाज को भी इम्पोर्टेंस दें। जैसे हमारे तहसीलदार साहब हैं तो वो कल से वहाँ पे मशेटी में बैठेंगे, जहाँ पे पहले से बैठ रहे हैं वो लोग, पहले से वो मशेटी में बैठते हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है वो वहाँ पे अपने स्टेशन पे बैठेंगे। हमारे बीडीओ साहब हैं, उनके पास पहले से बड़े चार्ज हैं, बीडीओ डुगैनी और बीडीओ लोहाई मलार, उनके पास और भी बड़े चार्जेस हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की श्योरिटी दिलाई है कि मैं महीने में ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन अपने वहाँ पे जरूर देंगे। सीडीपीओ साहब हैं, अब उनके पास भी और भी बड़े चार्जेस हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला है हफ्ते में 2-3 दिन मैं वहाँ पे स्टेशन पे बैठूंगा। जितने भी ऑफिसर्स हैं बड़े उन्होंने अच्छे तरीके से एश्योर किया है कि हम इस एरियाज को टाइम देंगे और लोगों की दिक्कतें सुनेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, और इन सारी चीज़ों से जो लोग आए थे मौके पे वो भी खुश हैं इनके फैसले से। तो निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता सुधरेगा और इसकी शुरुआत कल से हो जाएगी मुझे लगता है। सर अगर लोहाई मल्हार की बात करें तो वहां पर नेटवर्क नहीं है, और आजकल को जमाना जो है वो जदीद दौर, डिजिटल दौर जो है वो कहलाता है, और जितने भी काम आजकल के दौर के अंदर होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो हमें जहां तक हमारी जानकारी है कि ऑफिसर्स को इस हवाले से बहुत मुश्किल आती है, जो डिजिटल काम जो कंप्यूटर पर करना पड़ता है। देखिए ये जो डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत की बातें की गई, जितनी इसकी एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा गया, डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, उसके पोस्टर, बैनर, मीडिया में, अगर उसका 1% भी अगर इन्होंने लगाया होता तो शायद अभी हमारे पूरे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी, इवन की पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क होता। लेकिन मीडिया में, पब्लिसिटी में इतना पैसा खर्च कर दिया गया जितना लोगों को फैसिलिटी नहीं दी गई। यहाँ पे हमारे काफ़ी एरियाज हैं, जैसे मतलब हमारा मलाड़ है, नलेऊ है, इच्छू है, सदरोता है, बैंजल बुढ़ाल है, पर दूसरी साइड चले जाओ भंडार है, सित्ती है, डंडी गुट्टू है, रोलका है, एरियाज ऐसे हैं, सरथल है, जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। और इस चीज़ की मैंने सीएम साहब से बात की है, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कल ही लग जाएंगे, इसमें टाइम लगेगा ज़रूर। नेटवर्क आएंगे, टावर लगेंगे, ये मैं आपको श्योर करता हूं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं खुद टाइम मांगता हूं लोगों से, मुझे इस चीज़ के लिए टाइम दिया जाए। लेकिन टावर लगवाएंगे। जो लोगों ने पिछले 10 सालों की गलतियां हैं, जो पिछले 10 साल से इन्होंने हमारे बनी को 100 साल के मुकाबले पीछे धकेल दिया है, उसको हम प्रयास कर रहे हैं, उसको हम ठीक करने की। ये थे हमारे साथ बनी के रुकने असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जिनसे हमने बातचीत की। लोहाई मल्हार के लोगों को पेश मुश्किलात पर बात हुई, बिजली, पानी, सड़क, नेटवर्क पर बात हुई, और लोहाई मल्हार के लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि वहां पर जो कॉलेज की एक लंबे अरसे से डिमांड है, उसकी बात भी जो है डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने जम्मू कश्मीर के वजीर तालीम से जो है वो वजीर तालीम सकीना इत्तू से इनकी बात हो चुकी है, और वो नोटिस भी जो है वो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। और बहुत सी खुशखबरियां जो लोहाई मल्हार के लोगों के लिए हैं, क्योंकि उनकी बुनियादी ज़रूरियात को हल करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और इस वक्त की अगर बात करें तो डॉक्टर रामेश्वर सिंह एक्शन में है। सिर्फ 1 महीना ही जो है वो अपनी इख्तिदार की कुर्सी को संभाले हुए हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीसी बिलावर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज की मीटिंग के हवाले से क्या कुछ जानकारी देते हैं, क्या कुछ मुश्किलात लोगों ने मीटिंग में बताई, बिलखुसूस लोहाई मल्हार और डुगैन के लोग जो अपनी मुश्किलात लेकर यहाँ मीटिंग में आए थे, और जितनी भी मुश्किलात लोगों की इनके नोटिस में है, उन सब बातों पर जो है वो आज चर्चा हुई। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे उनसे ही जानेंगे। सर, आज जो मीटिंग यहाँ पर हुई, एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह की सदारत में ये मीटिंग हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? कितनी मुश्किलात लोगों ने बताई और क्या कुछ यकीन दहानी जो है वो आपकी तरफ से लोगों को दी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको, अपने डॉक्टर रामेश्वर जी को मुबारकबाद देता हूं कि ये बनी के एज एमएलए चुन के आए हैं, और यहाँ पे इन्होंने आज पहले एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग जो मुनक्कद की है यहाँ पे, तो इसमें आज हमने तो ऑफिसर्स को बुलाया था, लेकिन काफ़ी सारे हमने देखा कि लोग भी अपनी मुश्किलात, जो भी उनकी बुनियादी समस्याएं हैं, वो लेके आए थे। तो हम जब ये हमारी इलेक्टेड सरकार नहीं थी, तब भी हम कोशिश करते थे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कि जो भी लोगों की बुनियादी चीज़ें हैं जो हम हमारे लेवल तक हो सकती थी, तो हम उनको पूरा करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जैसे ही हमारे नए एमएलए साहब आ गए हैं, बनी के एमएलए हैं, इनका लोही मल्हार का एरिया ये मेरी सब डिवीजन में पड़ता है, तो इसमें इन्होंने आज जो मीटिंग की है बड़ी अच्छी, एक मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, और सभी एम्प्लॉयज के साथ इन्होंने बात की है, खुले मन से, दिल से बात की है, और सभी एम्प्लॉयज ने इंश्योर भी किया है कि जो भी किसी भी लेवल पे अगर किसी मुलाजिम की तरफ से या किसी अफसर की तरफ से अगर कोई कुछ मुश्किलात आई हैं उनको भी या पब्लिक को भी आ रही हैं, तो वो मिलके वो इसको सारा सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने हिदायत भी सभी अपने अफसरान को दी है, तो मुझे उम्मीद है कि सारा ये अच्छे तरीके से काम होगा, एक और बेहतरी से जो है कि पब्लिक का काम जो है वो किया जाएगा। आपकी तरफ से जो है वो, जो आपके जो ऑफिसर्स हैं, जो
उनको और बिलखसूस लोहाई मल्हार के लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ऑफिसर्स को भी यही कहूंगा कि जो भी लोगों की मुश्किलात है, मैंने मीटिंग में भी ये बात बोली है कि आप लोगों की जो भी कोई टेक्निकल दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे आज नेटवर्क इश्यूज हैं, ये कुछ हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी जो है कि आप एक लोगों के साथ ताउन बना के रखें, लोगों के साथ अपना, वो अक्सर पहले भी उनसे कहता रहता हूँ और वो करते भी रहे हैं, लेकिन अब पिछले 4-6 महीने हमने देखा कि 2 इलेक्शन हुए हैं, तो उस वजह से अफसरान थोड़े मसरूफियत में ज्यादा आ गए, उस वजह से हो सकता है कोई थोड़ा गैप बढ़ गया हो, बट अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा उसको हम दोबारा हम काम में लाएंगे, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, हम इसको पूरा करेंगे। जो भी लोगों की, जैसे हम भी पब्लिक सर्वेंट हैं, तो हमारा बेसिक पर्पस सभी का यही है कि हम लोगों का ही काम करने के लिए हम इस यहाँ पे बैठे हैं, ना कि अपने अफसर बन के यहाँ बैठे नहीं है, हम लोगों के काम के लिए यहाँ बैठे। ये थे हमारे साथ बिलावर के एडीसी, जिनसे हमने बातचीत की। क्या कुछ इन्होंने कहा, इन्होंने यकीन दहानी दी है कि लोगों की मुश्किलात का हल होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।